नमस्ते दोस्तों, मैं निशा फाउंडेशन से बी आर टोडावत आज आपके लिए लेके आया हूँ आवर्त सारणी के मॉक टेस्ट, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। जेट, आईसीआर, पीएमटी, नीट इनके लिए सबसे शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक आपका बढ़िया हो जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट 40 क्वेश्चन को सोल्व करना है, साथ साथ में मैं सॉल्यूशन सोल्व करता रहूँगा। ठीक है, पहला जो आपका टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, सभी एस ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में रखा गया है। तो आपके सामने पहले स्क्रीन पर दे रखा है फर्स्ट ए, सेकंड ए समूह में, दूसरा दे रखा है थर्ड ए, फोर्थ ए समूह में, और पांचवा दे रखा है बी उपवर्ग में, और छठा चौथा क्वेश्चन दे रखा आपको ऑप्शन दे रखा है 4A और 5A और 7A समूह में। तो इसका देखो, आपको पता है कि एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक आपका फर्स्ट ए व सेकंड ए में पाया जाता है। इसको आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग फर्स्ट कहते हैं, इसको कहते हैं 2। तो पहला वर्ग और दूसरे वर्ग दोनों को मिलाकर के आपका एस ब्लॉक बनता है। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए समूह का तो आंसर आ जाएगा पहला। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है हेलोजन समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले ऑप्शन में आपके सामने दे रखा है NH2 NP6, दूसरे में NH2 NP3, तीसरे में NH2 NP5 और चौथे में NH2 है। तो इसके 4 ऑप्शन है। तो हेलोजन कौन सा वर्ग आता है? 17 वर्ग। 17 वर्ग है, और 17 वर्ग को आप सब जानते हो, 7 कहते हैं, 7A कहते हैं। ठीक है, ये पी ब्लॉक का है। तो इसका 7A का भारतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NS और NP भारतम कोष का। अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन है। आप सभी को पता है कि S में 2 बढ़ते हैं, तो P में 6 बढ़ सकते हैं। तो अपने पास 7 में से 2 बढ़ दी, तो बच्चे कितने? 5। तो अब आपका ये हो गया भारतम कोष। तो 17 वर्ग जो हेलोजन जो ग्रुप है, हेलोजन वर्ग है, वो 17 वर्ग होता है। और 17 वर्ग के को क्या कह सकते हैं अपन? 7A कह सकते हैं। मतलब इसके भारतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये पी ब्लॉक का है, आपको सभी को पता है। तो पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? सामान्य NS और NP होता है। S में 2 बढ़ दिया, और P में कितने बढ़ दिए? 5। तो अब इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया NS2 NP5। तो आंसर आ जाएगा आपका C। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके देखो स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्यूशन करना। अब बात करें अपन आवर्त सारणी का दीर्घ रूप होता है या दीर्घ रूप में होते हैं। आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप दे रखा है, दीर्घ रूप दे रखा है, उसमें होते हैं। पहला ऑप्शन है 8 क्षैतिज पंक्तियां और 7 ऊर्ध्वाधर। आप सभी को पता है ऐसे आवर्त सारणी अपनी ऐसे बनी हुई है। तो इधर अपने ऐसे 7 ब्लॉक बना रखा है, ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ऐसे इसको बोलते हैं क्षैतिज। और ऐसे 18 है, उन्हें बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। जिन्हें ऊर्ध्वाधर को कहते हैं अपन वर्ग कहते हैं। वर्ग को समूह कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और ये जो क्षैतिज पंक्तियां हैं ऐसे, उन्हें क्या कहते हैं? अपन आवर्त कहते हैं। तो दीर्घ आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो उसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है और 18 ऊर्ध्वाधर। तो आंसर कौन सा होगा? अपना बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मेंडलीव का आवर्त नियम आधारित है। शानदार क्वेश्चन है, मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव ने जो आवर्त नियम दिया था वो परमाणु भार पे दिया था। किस पे दिया गया था? परमाणु भार पे दिया गया था। तो अपना कहने का मतलब है मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु भार पे दिया था। और जो मोजले का आवर्त नियम है, मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की थी, और मोजले का आवर्त नियम था, तो मोजले या मोसले का आवर्त नियम था, आधुनिक आवर्त नियम था, वो परमाणु क्रमांक Z पर था। ठीक है, तो ये अपने दो क्वेश्चन कितने हो गए? 4। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। अब देखो इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर धात्विक गुण। आवर्त सारणी की बात करें, बाएं से दाईं ओर बढ़ने पर धात्विक गुण
तो बाईं ओर से दाईं ओर चलेंगे अपन, बाईं ओर से दाईं ओर चलेंगे तो धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। क्यों, आप सभी को पता है इधर एस ब्लॉक होता है, इसमें धातु होती है, इधर बीच में डी ब्लॉक होता है, धातु होती है। धातु आपको सबको पता है पी ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ चलेंगे तो धात्विक गुण घटता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण घटता है। जबकि आपको एक आवर्त में पूछा है, तो देखो एक बात चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या करता है, जैसे बाईं ओर से दाईं ओर सही है, कई बार क्या करता है दाईं ओर से बाईं ओर उल्टा पूछ लेता है इधर से, मतलब ये बाईं ओर है और ये है दाईं ओर, है ना। तब ये पूछ ले, अब आपने अपनी तो एबिट क्या होती है कि बाईं ओर से दाईं ओर, जैसे अब अपन रूप में क्या हो गया, इधर से दाईं ओर से बाईं ओर पूछा है तो इधर जब घटती है तो इधर क्या होगी, बढ़ेगी, तब उसमें आंसर क्या होगा, बढ़ता है। तो इस शब्द का विषय ध्यान देना है, किसका, बाईं ओर से या बाएं से दाईं ओर या बाएं से दाएं ओर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, घटता है। ठीक है, इसके बाद में है तत्वों के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणों में भिन्नता संबंधित उनके, मतलब जो आवर्त नियम है वो उसमें तत्व में जो गुणों में भिन्नता है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका परमाणु भार से, दूसरा नाभिकीय द्रव्यमान से, तीसरा परमाणु संख्या से और चौथा दे रखा है नाभिकों में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या से। देखो जो परमाणु में जो गुणों में भिन्नता होती है वो होती है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को आप को क्या बोलते हैं अपन, जेड, और परमाणु क्रमांक को ही कहते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के परमाणु क्रमांक जेड हो गया, और परमाणु क्रमांक जेड को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर को ही क्या कहते हैं आप, परमाणु संख्या। तो आपको सब इसका आंसर क्या हो गया बताओ आप, सीधा सा आंसर है इसका आंसर होगा सी, मतलब परमाणु संख्या से। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप क्या है, मोजले, देखो कुछ बच्चे इसमें अंग्रेजी में बोलते हैं मोजले या मोसले, एस को स भी बोल सकते हैं और जय भी, मोजले भी बोलते हैं। मोसले का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो मोजले ने, आपका जो मोजले या मोसले है, हेनरी मोजले फिजिक्स का वैज्ञानिक था। आधुनिक आवर्त सारणी इसने बनाई थी, तो आधुनिक आवर्त नियम इसने दिया था। मोजले परमाणु क्रमांक जेड, और परमाणु क्रमांक जेड कौन सा है, सी आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप आधारित है। आवर्त सारणी का कौन सा रूप बेटा, दीर्घ रूप आधारित है। तो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप आधारित है, इसमें देखो सबसे पहली बात आती है दीर्घ रूप आधारित है ना। पहला दे रखा है आपको परमाणु के आकार पर, दूसरा दे रखा है परमाणु के द्रव्यमान पर, तीसरा दे रखा है परमाणु के परमाणु क्रमांक पर, और चौथा दे रखा है विद्युत ऋणात्मकता पर। तो देखो न तो द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, न इस पर डिपेंड करेगा, न इस पर डिपेंड करेगा, तो आएगा परमाणु के परमाणु क्रमांक जेड पर डिपेंड करता है। तो अपना ये हो गया, क्वेश्चन हो गया 8। ठीक है, आप साथ साथ में क्वेश्चनों को सोल्व करते रहना, आप अपने अनुसार आंसर लिखा करो, ठीक है, फिर बाद में मैं बताऊंगा। 9वां क्वेश्चन आपके सामने आया है स्क्रीन पर, आवर्त सारणी के किसी एक समूह में उपस्थित सभी तत्वों का, आवर्त सारणी में किसी एक समूह का मतलब होता है वर्ग, इस समूह का मतलब होता है वर्ग होता है बेटा। समूह का मतलब क्या होता है, वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों का, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, परमाणु क्रमांक समान होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, तीसरा परमाणु भार समान होता है, और चौथा है देखो वर्ग की बात करें तो बार्टम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, या बंद बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। तो ध्यान रखना, वर्ग का बार्टम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो समान होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसी कारण उसमें बंद बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसी कारण उनकी संयोजकता भी लगभग क्या होती है, समान होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, आवर्त सारणी में दाईं ओर स्थित तत्व है, आवर्त सारणी में दाईं ओर स्थित तत्व है, ठीक है। आवर्त सारणी में किधर, दाईं ओर स्थित तत्व है। तो दाईं ओर आप सभी को पता है, आवर्त सारणी आपने कभी पढ़ी होगी, ऐसे है ना। तो इस प्रकार से आवर्त सारणी है ना,
ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक होता है मध्य में, ये पी ब्लॉक होता है, और ये नीचे जो अलग जो आपको दे रखा है वो होता है आपका ए ब्लॉक। ठीक है, आपको पता है इसमें धातु होती है, इसमें धातु होती है और इसमें धातु होती है। आपका जो पी ब्लॉक है उसमें धातु भी पाई जाती है, उप धातु भी पाई जाती है और अधातु भी पाई जाती है। ठीक है, अब आपको पता है ये बाईं ओर है आवर्त सारणी का, ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है। ठीक है, आवर्त सारणी का ये बाईं ओर भाग है, ये दाईं ओर भाग है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि एक चीज़ देखो, सीधी सी बात क्या है कि आपका पूछा कौन सा गया है, दाहिनी ओर। ये बाईं ओर, ये दाहिनी ओर। दाहिनी ओर में क्या होता है, तीनों पाई जाती है ना, धातु भी होती है, उपधातु भी होती है, अधातु भी। तो दाईं ओर लास्ट की बात करें ऐसे, तो इसमें होती है आपकी अधातु। देखो इधर ऐसे होता है, ऐसे पी ब्लॉक का बना के बता रहा हूँ मैं, देखो। ठीक है, पी ब्लॉक में क्या होता है आपका 13 वर्ग होता है, बिना इलायची, गरम, इंडियन टी। दूसरा काशी गए शंकर प्रभु, 14 वर्ग है। 15 वर्ग में आता है नेपाल, पाक, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके बेईमान जो भी है। 16 वर्ग में है ओल्ड स्टाइल से टिप्पो। 17 वर्ग है फिर कल बाहर आई आंटी। 18 वर्ग है हरभजन ने अगर कर 0 रन आउट। ये आपका है बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। इधर ये आपका जो ब्लॉक है वो धातु है और जो ये ब्लॉक है वो है अधातु। ठीक है, और इसके जो बीच में जो आता है ये ऐसे, ये जो है ये उपधातु में आता है ऐसे, ये उपधातु है, इधर धातु है और इधर अधातु है। ठीक है, तो आपके दाईं ओर पूछा है तो दाईं ओर लास्ट दाईं ओर ये तो उसमें आती है अधातु। यहाँ यदि पी ब्लॉक आता तो ये धातु भी आती, उपधातु भी आती और अधातु भी आती। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने क्वेश्चन कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे हल्की धातु। मैंने पहले भी एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें एक नंबर 1 लाइन वाले क्वेश्चन थे, उसमें भी बताया था इस क्वेश्चन को। तो सबसे हल्की धातु होती है बेटा लिथियम, सबसे हल्की लिथियम होती है। ठीक है, सबसे भारी की बात करें तो इरिडियम आता है, धातु है, और इरिडियम या गोल्ड। घनत्व के आधार पर इरिडियम होती है और भारी के आधार पर गोल्ड होता है। ठीक है, इस प्रकार से अब चलो अगला, भारतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें। NH2NP6 वाले तत्व है, NH2NP6 वाले तत्व। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी को पता है पी ब्लॉक का है, और पी ब्लॉक में ये विन्यास कब आता है आप सभी को पता है कि यहाँ इसमें 2 है, यहाँ कौन सा 6 है, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 8, मतलब ये 8 वर्ग है। और 8 वर्ग को कहते हैं 18 वर्ग। 18 वर्ग होता है आपका उत्कृष्ट गैसें, इन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं, अक्रिय गैसें भी वर्ग कहते हैं, इन्हें शून्य वर्ग वाला भी गैस कहते हैं, और इन्हें एरोजन तत्व भी कहते हैं, एरोजन। ये सारे एरो का मतलब क्या होता है, वायु, मतलब ये सारे गैसीय तत्व है, इसलिए इसे एरोजन वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, आपको सभी को पता होगा हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जिनोन होता है और रेडोन। तो ये अपना उत्कृष्ट गैसें हो गई, सारी क्या हो गई बेटा, उत्कृष्ट गैसें हो गई। तो इस प्रकार से अपन कहते हैं कि भारतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 वाले तत्व होंगे। आप बताओ कौन से होंगे इनका, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें क्षारीय मृदा के तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2। संक्रमण तत्वों का अलग होता है N-1D 1 से 10 और NS2 1 से 2 होता है। चेलकोजन को क्या कहते हैं, चेलकोजन या केलकोजन।
ये 16 वर्ग होता है, इसका विन्यास NH2NP4 होता है। उत्कृष्ट गैसों का आपको बता दिया NH2NP6 होता है। तो इस प्रकार से भारतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपने स्क्रीन पे आएगा, आप उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। किसका घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है, किसका घनत्व सर्वाधिक है, तो उसमें देखो पहला दे रखा है, ये पहले भी आया हुआ था। घनत्व की बात करें तो ये आता है इरिडियम। ऑप्शन में यदि इरिडियम नहीं होता तो आप क्या करते हैं, ओस्मियम लगाते, ठीक है। तो इस प्रकार से घनत्व होता है इसका 22.61 इरिडियम का, याद रखना, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई हो और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई हो, उस 1 सेंटीमीटर का इस इतने से डब्बे का वजन कितना होता है, 22.61 ग्राम होता है। काफी घनत्व होता है इसका, ठीक है। इसके बाद चलता अगला क्वेश्चन है लिथियम का विकिरण संबंध। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था विकिरण संबंध क्या होता है, किस प्रकार से विकिरण संबंध होता है। इसके लिए देखो, जैसे ये वर्ग है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये पहला वर्ग है, फर्स्ट ए। दूसरा है सेकंड ए। सेकंड ए में है बेरिलियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। इसी प्रकार थर्ड ए होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, ऐसे नीचे तक। तो किसी वर्ग का पहला तत्व है जस्ट उसके अगले तत्व के, अगला वर्ग के दूसरे तत्व के साथ, अगले वर्ग के दूसरे तत्व के साथ क्या करता है, गुणों में समानता रखता है। ये इसके साथ, तो ये विकिरण बन गया कि नहीं बन गया, देखो एक आयत हो गया, इसमें एक देखो इसी ये विकिरण। तो किसी वर्ग का पहला तत्व उसके अगले वर्ग के दूसरे तत्व के साथ, तो लिथियम का विकिरण संबंध तो क्या हो गया, मैग्नीशियम। इसी प्रकार बेरिलियम का विकिरण संबंध क्या हो गया, एल्यूमिनियम। इसी प्रकार बोरोन का विकिरण संबंध क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया। तो आपको कोई प्रथम विकिरण संबंध भी पूछे तो ये प्रथम विकिरण संबंध हो गया लिथियम और मैग्नीशियम के साथ। द्वितीय हो गया बेरिलियम का किसके साथ हो गया, एल्यूमिनियम के साथ, आगे क्वेश्चन भी आएगा बेटा। और बोरोन का विकिरण संबंध हो गया सिलिकॉन के साथ। तो इस प्रकार से विकिरण संबंध होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, आप बताओ। लिथियम का, लिथियम मतलब Li का विकिरण संबंध होगा Mg के साथ। तो इस प्रकार से अपने 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। साथ साथ में 1 बाय 1 आप क्वेश्चन देखते जाओ, या फिर क्वेश्चनों में दिक्कत आती तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसका सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल पर स्क्रीनशॉट लेना और उसको सेव कर लेना, फिर 1-2 बार पढ़ करके सोल्व कर लेना। इसी प्रकार है NH2N, देखो इसमें देखो विन्यास दे रखा है आपको ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिख रहा है आपको, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया और 3s2 हो गया। तो कुल मिलाकर के इनका योग करो, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 पे परमाणु क्रमांक पर आता है Mg। तो अपना आंसर क्या होगा, Mg होगा। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो इसका आता है 1s2, इसका 11 होता है इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक, तो 2s2 और 2p6 और 3s1 आता। इसका आपको दे रखा है, इसका यदि आपको पूछता तो आप आर्गन आता, 3D में कितने आते हैं 6 और 4s2 आता। इसका पूछते तो यहाँ 2 की जगह क्या आता, सॉरी ये तो ये आता है, इसके बाद में देखो 1s2 आ जाता, 2s2 आ जाता, 2p6 आता, 3s2, ये पूरा भर गया। तो अब 3p में 1 आता है इसका, क्योंकि इसमें 13 होते हैं। एस में आप अधिकतम 2 भर सकते हो, इसमें भी 2 भरोगे। पी में अधिकतम 6 भर सकते हैं, इसमें 2 भर सकते हो। तो 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12। अब अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो आगे वाले कोर्स में किस में आएगा, 3p में आएगा, ठीक है। एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, पढ़ाएंगे, उस टाइम पर आपको समझाएंगे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। अगला आता है रसायन शास्त्र। देखो इसमें कुछ फॉन्ट शब्द में दिक्कत है। शास्त्र का मतलब ऐसे होता है शास्त्र, ठीक है। रसायन शास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं ना, रसायन शास्त्र के पिता कहलाते हैं लेवोसियर या लेवोजियर। रसायन शास्त्र का पिता क्या कहलाता है, लेवोजियर कहलाता है। याद रखना, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और इसके पितामह का यदि नाम याद नहीं है तो फिर केमिस्ट्री क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आवर्त सारणी के विकास में किसका नाम सम्मिलित नहीं है। देखो प्राउट ने सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में लिया था। प्राउट के देखो पहले आया था प्राउट, है ना, प्राउट आया, प्राउट के बाद में डोबे राइनर आया, डोबे राइनर के बाद में न्यूलैंड आया,
न्यूलैंड के बाद में लोथरमेयर आया, फिर आया आपका मेंडेलीफ, ठीक है। और उसके बाद में आपका मोजले आया, और मोजले के बाद में आया आपका नील्स बोर। इन्होंने क्या कर दिया, आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें सबने लगातार क्रमश से अपने जीवन का कुछ भाग, कुछ टाइम इनमें दिया, अध्ययन किया, पूरा जीवन इन पे लगाया, तब जाकर के आज अपन जो अपनी सुव्यवस्थित आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं। उस सुव्यवस्थित आवर्त सारणी में देखो प्राउट आ गया, प्राउट के बाद में न्यूलैंड आ गया, इसके बाद में रदरफोर्ड यहाँ इसमें नहीं आया, और लोथरमेयर आ गया। तो ये भी योगदान दिया, इसने भी योगदान दिया, इसने योगदान नहीं दिया। इसका मतलब आंसर आएगा आपका रदरफोर्ड आएगा। क्या आएगा बेटा? रदरफोर्ड आएगा, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, वह धातु जिसका गलनांक अधिकतम होता है या सर्वाधिक होता है, आवर्त सारणी में किसका गलनांक सर्वाधिक होता है, वो आपका होता है टंगस्टन। टंगस्टन को W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ध्यान रखना, टंगस्टन का परमाणु क्रमांक 74 होता है आवर्त सारणी में, और ये डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। इसका प्रतीक चिन्ह होता है क्रोमियम, और इसका परमाणु क्रमांक 24। ये है हीरा। हीरा होता है कार्बन से बना होता है, कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और फुलरीन हो गया। और ये सिल्वर है, इसको Ag के द्वारा डोनेट मतलब प्रदर्शित करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। तो ये है कि वह धातु जिसका गलनांक अधिकतम होता है, ठीक है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है। अभी पहले बता भी दिया इसका, बेरिलियम इसके साथ विकिरण संबंध। अभी आपके सामने बताया था कि लिथियम विकिरण संबंध दर्शाता है मैग्नीशियम से, ठीक है। लिथियम विकिरण संबंध दर्शाता है मैग्नीशियम से, और अपना जो बोरोन है वो दर्शाता है, जो बेरिलियम है वो दर्शाता है एल्यूमिनियम से। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा है? बेरिलियम का विकिरण संबंध होता है एल्यूमिनियम से, ठीक है। इसी प्रकार आकार में सबसे छोटा होगा। देखो आकार में 2 चीज़ आती है मेन, तो अपना आकार में ये देख लो कि आकार समानुपाती इलेक्ट्रॉन की संख्या और व्युत्क्रमानुपाती जेड। अब इसमें 2 चीज़ देखनी है, दोनों में से या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी या फिर जेड समान होगा। जेड तो किसका समान होगा? जब एक ही परमाणु के धनायन और ऋणायन हो उसका जेड समान होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगा? अंतर। यहाँ देखो परमाणु अलग अलग है तो मुख्यतः इलेक्ट्रॉन ही समान हो सकते हैं, वो संभावना ही है। ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 और 2 10 हो गए। कार्बन का 6 और 4 10 हो गए। फ्लोरीन का 9 और 1 10 हो गए है ना। और नाइट्रोजन का 7 और 3 10 हो गए। तो सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? समान है ना। सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। अब आपको इलेक्ट्रॉन की जब संख्या समान है तो क्या देखना है? आप सब बताओ। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो आपको देखना है यहाँ जेड। देखो इसका जेड कितना है? 8। इसका जेड है परमाणु क्रमांक 6। इसका परमाणु क्रमांक है 9। इसका परमाणु क्रमांक है 7। तो आपको परमाणु क्रमांक देखो, फॉर्मूले में देखो बटे में है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आकार घटेगा। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आकार घटेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सभी में समान है। सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गया। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो क्या होगा? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गया। अब इसमें सम इलेक्ट्रॉन ये जब समान है तो आपको इसको ध्यान देना है। तो जेड बढ़ेगा तो आकार घटेगा। तो जेड किसका अधिक है? देखो देखिए, एक में 8 है, एक में 6 है, एक में 7 है, एक में 9 है। तो अपना आंसर क्या आएगा? किसका आकार सबसे छोटा होगा? F- का होगा, ठीक है। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन हो गए 20, है ना। मॉक टेस्ट चल रहा है, ये मॉक टेस्ट सेकंड है, ठीक है। और पहला अपने डी ब्लॉक में पढ़ लिया है। यदि किसी ने डी ब्लॉक अपने सारे यदि टॉपिक देख लिए डी ब्लॉक के, यूट्यूब पर सारे चैनल जो पार्ट इसके दे रखे हैं डी ब्लॉक के वो देख लिए, तो उसका मॉक टेस्ट जरूर देना। इसी प्रकार आवर्त सारणी के यदि जितने भी आपको दे दिए गए जो अपने 16-17 वीडियो है उनको देख लेना, उनके बाद में आप उसको ये मॉक टेस्ट से सोल्व कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आता है निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है, ठीक है। अब इसमें देखो वो इलेक्ट्रॉन वाली बात हो जाएगी। यहाँ परमाणु एक ही है तो आकार वाला, देखो एक बात सुनना,
आकार समानुपाती इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे में जेड। अब यहाँ ये जेड क्या है, समान है, तो अपना आकार किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। देखो इसमें आप सभी को पता है, इसमें जेड इसका कितना है 13, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 13 होगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है ना। इस पे प्लस का 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई 12। इस पे देखो प्लस एल्यूमिनियम है ना सभी, तो इस पे प्लस के कितने हैं 2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 11। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो समानुपाती, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो आकार भी बढ़ेगा, तो किसका आकार सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक पूछे तो एल्यूमिनियम का। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है कि आकार व्युत्क्रमणिपाती धनावेश, आकार व्युत्क्रमणिपाती धनावेश। तो आकार व्युत्क्रमणिपाती धनावेश की बात करें कि धनावेश बढ़ेगा तो आकार घटेगा, धनावेश बढ़ेगा तो आकार घटेगा। तो आप सब उसमें देख लो, एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम से सबसे अधिक, उसके बाद में एल्यूमिनियम प्लस, उससे कम होगा एल्यूमिनियम प्लस का 2, उससे कम होगा एल्यूमिनियम प्लस का 3। तो ये आकार क्रम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में 22वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस आयन की त्रिज्या सबसे अधिक है। देखो आवर्त सारणी की बात करें, देखो ये तो हाइड्रोजन है ना, उप हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन माइनस, ये F माइनस है, ये Cl माइनस, Pr माइनस और I माइनस। वर्ग में ऊपर से नीचे जाए तो आकार बढ़ता है। ठीक है, आकार बढ़ता है। ये देखो हाइड्रोजन अपने पहले आवर्त का है ना, ये पहले आवर्त में, ये दूसरे में, ये तीसरे में, ये चौथे में, ये पांचवें में, तो इस प्रकार से अपनी आवर्त हो गए। ठीक है, तो 5 आवर्त में सबसे नीचे आता है I, तो किसका आकार, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, तो आकार सबसे अधिक किसका होगा I का। याद रखना आवर्त सारणी में से सबसे छोटा ऋणायन है H माइनस और सबसे बड़ा ऋणायन है I माइनस। याद रखना आवर्त सारणी में सबसे छोटा ऋणायन कौन सा है, H माइनस है ना, और सबसे बड़ा ऋणायन कौन सा आपका I माइनस। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सबसे छोटा आकार वाला है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटे आकार वाला है। वही आपका क्या सूत्र था, आकार समानुपाती इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे में जेड। तो आप सभी को बताओ, ये देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें भी 7 और 3 10, इसमें भी 8 और 2 10, इसमें 9 और 1 10, और इसमें 11 में से 1 है तो 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी में क्या है, समान है, मतलब कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि ये सब इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना। अब ये समान है तो आकार किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, जेड पर। इसका आकार कितना है 7, सॉरी इसका परमाणु क्रमांक जेड है, इसका परमाणु क्रमांक है 8, इसका परमाणु क्रमांक है 9, इसका परमाणु क्रमांक है अपना 11। तो आपको आकार क्या पूछा है, सबसे छोटे वाला। तो आप सभी को पता है ये जेड बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब आंसर आप ही बताओ कि इसका जेड का मान ज़्यादा है, सोडियम है, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 पे आता है तो इसका आकार सबसे छोटा होगा। यदि बड़ा पूछे तो जेड किसका कम है, एन माइनस का, तो आंसर हो जाएगा पहला। तो Na प्लस से आकार होगा F माइनस का, उससे अधिक होगा O माइनस 2 का, सबसे अधिक होगा N माइनस 3 का। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये आकार का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन आप सोल्व करोगे। कौन सा दिया हुआ है, 24वां क्वेश्चन देखो, कौन सा एक आयोडीन स्पीशीज है, स्पीशीज में ये सहसंकर वाला आएगा। ठीक है, कौन सा एक आयोडीन स्पीशीज के आकार का सही क्रम है। देखो एक बात चीज सुनना कि एक ही परमाणु है आई 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 आई, एक ही परमाणु, तो आप सभी को पता है एक I माइनस है, एक I है और एक I प्लस है ना। ये जेट 2013 में क्वेश्चन आया था, जेट 2013 में ना, क्या पूछा गया था कि किसका आकार का सही क्रम है, ये ऐसा कैसा क्वेश्चन आया था। और देखो बेटा जेट में मैं अपनी जो सीट है, अपनी सीट है उसमें लगभग 2000 क्वेश्चन है, उनमें से 30 या 40 क्वेश्चन आ जाते हैं हर बार, मतलब अधिक से अधिक तो 40 क्वेश्चन आ सकते हैं, और 30-35 क्वेश्चन तो नॉर्मल ऐसे, उसमें से 20 क्वेश्चन तो ऐसे एज इट इज उठ के आते हैं हर साल।
कोई क्रम चेंज नहीं होगा। अधिकांश 90% तो एबेसिड भी चेंज नहीं होता, वो जो है ना एक नंबर पे ये है तो ये आता है। तो आप इनको मॉक टेस्ट को ऐसे इजी मत लेना। आप ये सोच रहे हो भाई सर ये मॉक टेस्ट करा रहे तो क्या मतलब है, इसमें क्या है, ऐसे कैसे कई बार क्वेश्चन आता है। 2013 में आ रहा है बेटा, मैं आपको बता दूं आपको, मैं 2008 से जेड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और ये हो रही है 2020 चल रही है। तो मेरे को हर साल का पेपरों का पता है भी कौन साल में कौन सा पेपर आया है। तो आप इसको इजी मत लो, आराम से बढ़िया तरीके से, ठीक है, और शानदार इसका यूज करते जाओ, है ना। और बार बार यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। हाँ बेटा, ये अपना 24वां क्वेश्चन है। आई माइनस है, एक है आई है और एक है आई प्लस। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो ये हो गया 53। माइनस में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया प्लस का 1, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो माइनस का 1, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जितने वही है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में दिख रहे हैं आपको बताओ, आई में। तो आप सभी को पता है कि आकार समानुपाती, अभी क्वेश्चन सोल्व किया था, आकार समानुपाती इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो आकार बढ़ गया, तो किसका अधिक होगा, आई माइनस उससे कम, आई का उससे कम, तो आपका आंसर होगा 4 नंबर का। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसका फटाफट से आंसर देना बेटा, ठीक है। यहाँ है ना, n-3 O माइनस F माइनस Na प्लस, ठीक है, आयनों की आयनिक त्रिज्या का क्रम है, ठीक है, वही आपका सूत्र होगा। यहाँ देखो ये लगभग सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है, कौन सी है, यहाँ 7 और 3 10, 8 और 2 10, 9 और 1 10, और सोडियम में 11 में से 1 10। तो आप सभी का पता है आकार व्युत्क्रमानुपाती जेड, मतलब जेड के ऊपर क्या डिपेंड करेगा, आपका आकार। तो यहाँ जेड इसका देख लो 7 है, इसका जेड की बात करें तो ये हो गया 8, इसका 9 है, इसका 11 है। तो जेड बढ़ेगा तो आकार घटेगा, और जेड घटेगा तो आकार बढ़ेगा। तो आंसर यही हो गया अपना, पहला ही हो गया। देखो पहले में जेड का मान कितना है, 7 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 9 है, 11 है ना। तो इसका मतलब ये होगा जेड का मान लगातार बढ़ रहा है तो आकार घट रहा है, तो जेड का मान लगातार बढ़ रहा है तो आकार घट रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद में किसी का आकार सबसे कम है, देखो वही क्वेश्चन आ गया अपने हिसाब से। यहाँ देखो आप इसमें देखो, है ना, इसमें जेड का मान कितना है, सॉरी जेड 11 है ना, और इलेक्ट्रॉन इसमें 10 है, ठीक है। इसका देखो जेड कितना है 12 है ना, और 12 में से 2 गए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई आपकी 10। इसका जेड आपका 13 है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ इसमें 10। इसका जेड आपका 15 है, परमाणु क्रमांक इसका 15 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पूछिए तो कितनी है 10 है। तो इलेक्ट्रॉन देखो सम इलेक्ट्रॉन श्रेणी है एक, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, आकार डिपेंड करेगा आपका जेड पर। अब जेड जिसका ज़्यादा होगा उसका आकार सबसे कम होगा। तो जेड आपको पूछा किसका आकार सबसे कम है, तो ये आपका होगा ये। इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि किसका आकार सबसे अधिक है, तो किसका आकार सबसे अधिक है, तो इसमें ऑप्शन आता है आपका पहला Na+, ठीक है। तो ये हो गया, तो Na+ का आकार सबसे अधिक है, उससे कम हो गया Mg+2 का, उससे कम हो गया Al+3 का, और उससे कम हो गया P+4 का, ठीक है। सबसे कम तो इसका P+5 का सॉरी, और सबसे अधिक होगा Na+ का। तो ये आपका आकार का क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से अपने 26 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। 26 क्वेश्चन में से कोई दिक्कत आई तो बताना, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, किस वर्ग के तत्व शीघ्रता से, किस वर्ग के तत्व शीघ्रता से ऋणायन बनाते हैं, किस वर्ग के तत्व शीघ्रता से क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। पहला देखो, आप सभी को पता है ये ऑक्सीजन परिवार है, ये नाइट्रोजन परिवार है, ये हेलोजन। विद्युत ऋणता किसकी होती है, हेलोजनों की। विद्युत ऋणता हेलोजनों की सबसे अधिक होती है, और विद्युत ऋणता अधिक होती है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी तो इसमें माइनस बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बनाने की प्रवृत्ति होती है हेलोजन। उसके बाद में दूसरे में आता है ऑक्सीजन परिवार में, और तीसरे नंबर पर आता है नाइट्रोजन परिवार में, और सबसे कम होती है
क्षारीय, इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसमें धनायन, क्योंकि इसका Ip का मान सबसे कम होता है, विद्युतीयता का मान लगभग नगण्य के बराबर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं। धातु की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, और जब भी धातु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है तो धातु हमेशा धनायन बनाती है। अब 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या तत्वों के दाएं से बाएं चलने पर, आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या तत्वों में बाएं से, देखो क्या दे रखा है, आपकी बार उल्टा दे रखा है ना, हर बार अपन क्या पढ़ते हैं रूल के अनुसार, नियम के अनुसार, बाईं ओर से दाईं ओर, यहाँ दे रखा है दाईं ओर से बाईं ओर। तो एक बार बताना कि बाईं ओर से जब दाईं ओर चलते हैं तो आकार घटता है, आकार या त्रिज्या घटती है ना। अब यहाँ उल्टा पूछ रहा है, दाईं ओर से अपन किधर चलेंगे, बाईं ओर, तो आकार घटने के बजाय क्या होगा, बढ़ता है। अब कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं कि आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या तत्वों के बाईं ओर से दाईं ओर, भूल जाते हैं इस बात को, आंखें फूल जाती है उस टाइम पर, एग्जाम टाइम पर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, इस चीज़ को यही पढ़ते हैं, लिखा हुआ कुछ भी हो, बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर, और सीधा सा आंसर आता है कि घटती है, पहला ऑप्शन कर देते हैं। जबकि पूछा क्या गया आपको, दाईं ओर से बाईं ओर, उल्टा पूछा गया है, तो उल्टा पहले घटती है, तो घटने का उल्टा क्या होता है, बढ़ता है। तो आंसर आएगा आपकी त्रिज्या, परमाणु आकार और जो भी है वो भी आपकी क्या होती है, इसमें बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 29वां क्वेश्चन देखो, Na+ है, Mg+2, Al+3, Si+2 की परमाणुक त्रिज्या, तो वही आ गया अपना, है ना। Na+ की बात करें, Mg+2 की बात करें, Al+3 की बात करें, Si+4 की बात करें, ठीक है, इन सभी की बात करें अपन, तो इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या वही है आपकी 10 है, 12 में से 2 गए तो 10, और 13 में 3 गए तो 10, 14 में से 4 गए तो 10। अब जेड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, किस पर डिपेंड कर रहा है, जेड पे। अब जेड की बात करें अपन, तो इसमें देखो, इसका जेड है 11, इसका है 12, इसका है 13, इसका है 14। तो ये जेड की बात करें तो जेड बढ़ेगा, अपना फॉर्मूला क्या था कि आकार समानुपाती इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे में जेड, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, तो डिपेंड किस पे करेगा, आकार जेड पे डिपेंड करेगा। अब जेड पे करेगा तो इसका मतलब आकार जब जेड पे डिपेंड करेगा तो जेड बढ़ेगा तो आकार घटेगा। तो आप बताओ इसका सही क्रम होगा कि ये देखो जेड बढ़ रहा है लगातार, इधर तो आकार घट रहा है, तो ये क्रम होगा इसका। अब ये क्रम देखो कहाँ है, पहले में नहीं है, ये देख लो पहले, ये इसमें घटता क्रम है, गलत, ये आएगा फिर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। सबसे अधिक पता चल गया Na। अब आपको कुछ और बाकी पता भी नहीं है तो कम से कम तुक्का लगाओगे तो 50% की संभावना तो हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका आंसर उतना छोटा होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बड़ा इसलिए बनाया जाता है कि आप डिस्टर्ब हो। ठीक है, इसके बाद में निम्न में से किसका अनुमानित आकार सबसे अधिक है, वही क्वेश्चन आ गया, वही आपको रिपीट हो गया है। इसका देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है सभी में, जोड़ लेना, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, और 13 में से 3 गए तो प्लस में कम करते हैं, माइनस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप बताओ इसमें इसका जेड कितना है, 9, इसका कितना है 8, इसका कितना है 13, इसका कितना है और 7 है। तो सबसे अधिक आकार पूछा है, तो आपको पता है आकार फॉर्मूला क्या, आकार विद्युत जेड, तो जेड बढ़ेगा तो आकार घटेगा। तो सबसे अधिक पूछा तो जेड, सबसे कम किसका है, तो आकार सबसे अधिक होगा N-3 का, सबसे कम होगा Al+3 का। F से N-3 से कम होगा आकार O-2, O-2 से F- से Al+3 सबसे कम होगा। आपकी स्क्रीन पे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 31वां क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हाइड्रोजन के क्षारीय धातु से अधिक आयनन ऊर्जा का कारण है, हाइड्रोजन की क्षारीय धातुओं से अधिक ऊर्जा का है। देखो आप सभी को पता है आयनन ऊर्जा को कहते हैं Ip, है ना, व्युत्क्रमाती होती है ये आकार, मतलब कहने का मतलब आकार बढ़ेगा तो Ip का मान घटेगा। अब आपको पता है हाइड्रोजन आता है ऊपर, फिर आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। तो ये तो आपके हैं क्षार धातु या क्षारीय धातु, और ये आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाओगे वर्ग में तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो Ip का मान घटेगा। तो आप सभी को क्वेश्चन दोबारा सुन लो, हाइड्रोजन की क्षारीय धातु से अधिक आयनन का कारण है कि इसका हाइड्रोजन का, देखो हाइड्रोजन की क्षारीय धातु से अधिक,
तो इसका आकार छोटा होने के कारण, क्योंकि आकार बढ़ेगा तो आईपी का मान घटेगा। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 32, तत्वों की दी गई पंक्ति के सारे आवर्त सारणी में चलने पर। देखो तत्वों की दी गई पंक्ति के सारे से आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा तो आप सभी को पता समान रहती है, नहीं, बाईं ओर से दाईं ओर चलेंगे तो आप सभी को पता है बाईं ओर से दाईं ओर चलेंगे तो आकार घटता है और आकार की व्युत्क्रमानुपाती होती है आईपी, तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ती है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, बढ़ती है। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन कौन कितने हो गए, 32 हो गए। मॉक टेस्ट सेकंड चल रहा है, उसमें 32 क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन आता है आयनन ऊर्जा सर्वाधिक है। ठीक है, आयनन ऊर्जा सर्वाधिक है, आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है उत्कृष्ट गैसों की। क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट गैसों का अष्टक पूर्ण होता है, स्थायी विन्यास होता है। कौन सा होता है? स्थायी विन्यास होता है। अष्टक पूर्ण होता है, स्थायी विन्यास होने के कारण इनकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। आयनन ऊर्जा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है, आयनन ऊर्जा क्या होती है बेटा? सर्वाधिक होती है। तो इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से किस तत्व का आयनन विभव न्यूनतम है? निम्न में से किस तत्व का आयनन विभव न्यूनतम है? पहला क्वेश्चन देखो, आयनन विभव न्यूनतम पूछा ना, सबसे कम, तो आईपी देखो इसमें ये देखो सारे के सारे अपने न्यूनतम पूछा ना, तो सारे के सारे ये द्वितीय आवर्त के हैं। आप सभी को लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन। देखो ठीक है, तो इसमें देखो इसमें इससे अधिक होता है इसका, क्योंकि अर्धपूरित विन्यास होता है और इसकी भेदन क्षमता है इसकी अधिक होती है, तो इसका अधिक होता है, इसका कम होता है। तो सही क्रम क्या है आईपी का? लिथियम से अधिक होती है बोरोन से अधिक बेरिलियम से अधिक कार्बन से अधिक ऑक्सीजन से अधिक नाइट्रोजन से अधिक फ्लोरीन से अधिक नियोन। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था उस टाइम पर। तो निम्न में से किस तत्व का आईपी न्यूनतम है ना? तो न्यूनतम किसका है बेटा? देखो आपके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, एन दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में ओ दे रखा है, तीसरे में दे रखा है एफ और चौथे में दे रखा है एन ई। तो सबसे न्यूनतम किसका? देखो इधर से इधर बढ़ रहा है तो न्यूनतम आएगा आपका ओ। तो ये अपने 34 क्वेश्चन हो गए मॉक टेस्ट में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा और उसका सॉल्यूशन आप सोल्व करके देखो क्या हो सकता है। ठीक है, जब थोड़े कुछ 2-4 दिन का नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बाद में शायद हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लासें होगी। ठीक है, आपको टाइम दे दिया जाएगा और साथ साथ में सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप भी अपने कमेंट दे सकते हो। ठीक है, तो 2 या 3 दिन की हो सकता है, कल भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। देखो निम्न में से किसका प्रथम आयनन विभव न्यूनतम है? ये भी अच्छा क्वेश्चन अभी वाला ही। अभी क्रम क्या लिखा था मैंने? लिथियम हो गया, लिथियम से बोरोन से अधिक है, बेरिलियम से अधिक है, कार्बन से अधिक है, ऑक्सीजन से अधिक, नाइट्रोजन से अधिक, फ्लोरीन से अधिक, नियोन है ना ये। तो आप सभी को पता हो, एक तो देखो कार्बन दे रखा है, ऑप्शन एक दे रखा है, बोरोन दे रखा है, एक दे रखा है नाइट्रोजन दे रखा है, एक ऑक्सीजन दे रखा है। न्यूनतम पूछी, न्यूनतम किसकी होगी? बोरोन की। अधिकतम पूछता है इसी क्वेश्चन में तो आती नाइट्रोजन। ठीक है, क्रम पूछता तो बोरोन से अधिक होता कार्बन से अधिक ऑक्सीजन से अधिक नाइट्रोजन, ये क्रम पूछ लेता। अगला 36वां क्वेश्चन है निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता अधिकतम होती है? याद रखना, एक ऑप्शन में नाइट्रोजन है, बेरिलियम है, बोरोन है और क्लोरीन, ये हेलोजन। याद रखना, आवर्त सारणी में सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता ठीक है किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। याद रखना, आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ठीक है, अब बात आती है, अगला आता है प्रथम आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम। वो एक क्वेश्चन आ गया वापिस। अभी मैंने क्रम लिखा, लिथियम से बोरोन से बेरिलियम से अधिक, कार्बन से अधिक, ऑक्सीजन से अधिक, नाइट्रोजन से अधिक, फ्लोरीन से अधिक, नियोन। ठीक है, ये क्रम लिखा गया है ना। तो इस क्रम की बात करें तो सबसे अधिक की बात करें ना, तो एक तो बोरोन दे रखा है, एक कार्बन दे रखा है, एक नाइट्रोजन दे रखा है। तो अपना आंसर क्या होगा? अच्छा, इसमें अलग अलग दे रखा है सभी में ना, सही क्रम पूछा है। बोरोन दे दिया, कार्बन दे दिया और नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं दे रखा, नाइट्रोजन। तो बोरोन से अधिक होगी कार्बन से अधिक होगी नाइट्रोजन। ये ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में पहला ही मिल गया। ठीक है, इसी पर ये क्रम याद रखना द्वितीय आवर्त का है। इसके बाद में अगला चलते हैं,
निम्न तत्वों में आयनन विभव का सही घटता हुआ क्रम है। निम्न तत्वों में आयनन विभव का सही घटता क्रम है। ठीक है, तो सबसे अधिक होती है अक्रिय गैसों की। ठीक है, अक्रिय गैसें ये हो गई। उसके बाद में आता है, यह आ गया, सही है, नियोन आ गया, नियोन के बाद में क्लोरीन आ गया, क्लोरीन के बाद में फास्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, उसके बाद में मैग्नीशियम आ गया और सबसे कम हो गया एल्युमिनियम। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद में क्वेश्चन हो जाएगा दोहरा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें समानुपाती होती है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है आकार। तो कहने का मतलब आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी ना, ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती, तो आकार तो निर्भर करती है आकार पे और नाभिकीय आवेश। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, आवेश में इससे आएगा। ठीक है, फॉन्ट में कुछ दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। देखो अपना जो आवर्त का क्रम है ना, ये वो ऐसे है, क्या, जो द्वितीय आवर्त के सारे तत्व हैं, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और नियोन। ठीक है, नियोन का लगभग क्या होता है, शून्य होता है लगभग, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है, तो ये सबसे कम हो गया। नाइट्रोजन का अर्थपूर्ण विन्यास होने का कारण ये यहाँ होगा। ठीक है, और इसका भी क्या होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद की बात करें अपन तो ये नहीं होगा, और यहाँ से ये यहाँ से एड हो गया, तो बेरिलियम, बेरिलियम से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बोरोन, बोरोन से फिर कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन हो जाएगा और ऑक्सीजन से अधिक फ्लोरीन हो जाएगा। अब आपके सामने क्या क्या दे रखा है वो देखो, बोरोन दे रखा है, कार्बन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है। तो अपना क्रम हो गया एन से अधिक हो गया बोरोन, बोरोन से अधिक हो गया कार्बन, कार्बन से अधिक हो गया ऑक्सीजन। तो ये आंसर देखो कौन सा होगा, ये आंसर होगा आपका बोरोन, कार्बन, ये। तो इस प्रकार से अपना ये तीसरा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ 40 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए।